हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम ये क्लास 10th मैथ्स के PYQs करने वाले हैं। देखो, चैप्टर 1 रियल नंबर से 6 नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी पूछता है, तो आज ये 6 नंबर की हम प्रिपरेशन करने वाले हैं। ये वीडियो देख लिए ना, तो इसके आगे और कुछ पूरे चैप्टर में करने की जरूरत ही नहीं है। इसी टाइप के ही क्वेश्चन पूछता है भाई हर बार। आप पेपर उठा के देख लो, आपको इसी टाइप के ही क्वेश्चंस दिखेंगे हर बार, इससे बाहर कुछ नहीं दिखेगा। इसी टाइप के क्वेश्चन देखना है। अगर चैप्टर 1 की प्रिपरेशन करनी है तो ये वीडियो देखो, आपकी चैप्टर 1 की प्रिपरेशन हो जाएगी और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अब इस चैनल पे आपको PYQs मिलेंगे हर चैप्टर के, और साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो मुझे लगेगा कि भाई इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम वो करेंगे। तो बस आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस मिलते रहें। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो सामने आपको दिख रहा है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर P and Q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। देखो, दो इंटीजर्स दिए हुए हैं, जो कि मुझे दिख रहा है 18a²। अगर मैं एक इंटीजर की बात करूं P 18a² B4, और दूसरा मुझे दिख रहा है कि जो है Q, जो कि है 20a³ B²। देखो, ब्रेक करना है इसको, हम तब तक ब्रेक करते हैं जब तक ये प्राइम फैक्टर्स नहीं बन जाते, प्राइम फैक्टराइजेशन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो 18 को हमें ब्रेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि 18 को हम ब्रेक कर सकते हैं। तो ये हो सकता है हमारा क्या, 9 × 2 मतलब 2 × 3², ठीक, इंटू a² इंटू B4, यही लिख सकते हो यार। ठीक, वैसे ही 20 को कैसे ब्रेक करोगे, 5 × 4 मतलब ये 2² इंटू 5 इंटू a³ इंटू B²। बहुत ही आसान क्वेश्चन, छोटी सी मिस्टेक अक्सर बच्चे लोग कर देते हैं। देखो, एलसीएम हमें निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम ऑफ P, Q इक्वल्स टू, देखो क्या बोलता है एलसीएम, बोलता है जितने फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं सबको प्रोडक्ट में लिख लो भाई। कितने प्रोडक्ट्स, देखो कितने फैक्टर्स हैं वो देखो। एक मुझे दिख रहा है 2, एक मुझे दिख रहा है 3, एक मुझे दिख रहा है 5, एक मुझे दिख रहा है A, एक मुझे दिख रहा है B। बस मुझे जितने फैक्टर्स दिख रहे हैं मैंने क्या कर दिया, प्रोडक्ट में कर लिया। अब इनका हाईएस्ट पावर ले लो। क्या ले लो, हाईएस्ट पावर ले लो। 2 का हाईएस्ट पावर 2, 3 का हाईएस्ट पावर 2, 5 का हाईएस्ट पावर 1, A का हाईएस्ट पावर 3, B का हाईएस्ट पावर 4। यही है आपका आंसर। देखो 2² 4, 4 × 9 that is 36, 36 × 5 that is 180, 180 a³ B4। देखो करेक्ट ऑप्शन D है। बहुत लोग जल्दी जल्दी में B भी टेक करके आ जाते हैं, तो यहां पे आपको ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था जो कि हमने कंप्लीट किया। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं एक अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, prove that 5 - 2 √3 is an irrational number. It is given that √3 is an irrational number. √3 irrational है। कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। हम एज्यूम करेंगे, हम क्या करेंगे, लेट 5 - 2 √3 बी ए रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर का फॉर्मेट होता है A/B। हमने रैशनल नंबर मान लिया, हमने मान लिया भाई कि ये रैशनल है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट में हम ये लिख सकते हैं कि ये 2 √3 इक्वल्स टू 5 - A/B। इसको इधर ट्रांसफर करो, इसको इधर ट्रांसफर करो, वही बात है। तो ये आ गया 2 √3 इक्वल टू 5B - A/B। तो यहां से √3 की वैल्यू आ गई 5B - A/2B। अच्छा, मुझे क्या दिखता है कि A एक इंटीजर है, ठीक है, B भी एक इंटीजर है, कोई ना कोई वैल्यू रहेगी। तो जब इसका हम सॉल्व करेंगे वैल्यूज, तो मुझे दिख रहा है कि जो 5B - A/2B है वो भी एक इंटीजर है। और ये देखने के बाद मुझे ये पता है कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। हर इंटीजर एक रैशनल नंबर है। लेकिन यहां मुझे क्या दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है इर्रेशनल नंबर, और यहां मुझे दिख रहा है रैशनल नंबर। तो आप ही बताओ बच्चों कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर कभी इक्वल हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं क्या भाई? रैशनल अलग चीज हो गई, इर्रेशनल अलग चीज हो गई, इक्वल हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते। तो हमने क्या एजम्पशन किया था,
कि ये एक रैशनल है, लेकिन यार हम तो गलत प्रूफ हो गए, लेकिन ये आखिरी में ये आ गया कि ये रैशनल इरैशनल के बराबर हो ही नहीं सकता। तो अवर एजम्पशन, इसके बाद आपको एक लाइन लिखनी है, अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर जो क्वेश्चन है जैसे 5 - 2√3 इज अ इररेशनल नंबर, दैट सॉल्व। और कुछ भी नहीं करना है आपको, पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ना? नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। तो अब हम पढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द नंबर 5 × 11 × 17 + 3 × 11 अ कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर समझना इंपॉर्टेंट है इसमें। कंपोजिट नंबर क्या बोलता है? ऐसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, जिसके 2 से ज्यादा, मतलब 3 फैक्टर है, 4 फैक्टर है, 5 फैक्टर है, वो हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। तो अब मुझे देखना है कि ये कंपोजिट नंबर है क्या, मतलब ये जो नंबर दिख रहा है मुझे, इसके ज्यादा फैक्टर्स हैं क्या यार 2 से? कैसे निकालोगे? देखो 5 × 11 × 17 + 3 × 11। अगर आप नोटिस करते हो इस नंबर पे और इस नंबर पे, तो मुझे दोनों में 11 एक कॉमन दिख रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, 11 को बाहर ले लेता हूं। तो ये अपना 5 × 17 + 3, अब क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 17 × 5 कितना हो जाएगा? 5 × 7 35, ये 85, 85 + 3 11 × 88। अब मुझे क्लियरली दिख रहा है भाई कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। क्यों? क्योंकि मैं 88 को क्या लिख सकता हूं, 11 × 8 × 11। देखो मुझे क्या दिख गया कि ये 2 से ज्यादा फैक्टर है। 8 को भी मैं और ब्रेक कर सकता हूं, 2 × 2 × 2। तो मोर देन 2 फैक्टर। रीजन क्या लिखोगे? दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर, दैट्स ऑल। ये सॉल्यूशन तैयार होते हुए और हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार पूछता है, ध्यान से समझना। एक ही प्रोसीजर है सॉल्व करने का। जितने भी क्वेश्चन आएंगे, √2 इज अ रैशनल नंबर, √3 इज अ रैशनल नंबर, √5 इज अ रैशनल नंबर, सब के सब इसी फॉर्मेट से बनने वाले हैं। और 3 नंबर में अक्सर पूछता है। देखो हम ये एजम करेंगे कि ये एक रैशनल है ना, और हम प्रूफ करेंगे कि हम गलत हैं। ये आखिरी में प्रूफ हो जाएगा कि हम गलत हैं। तो जब हम गलत हैं तो क्वेश्चन सही है। ये तरीका है करने का। हम उल्टा एजम करते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, लेट √2 बी अ रैशनल नंबर, ये हम एजम करेंगे। देखो मैं एक एक स्टेप करके बता रहा हूं इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये पूरा का प्रोसीजर ऐसे ही लिखना है आपको। √2 को हम मान लिए a/b, क्योंकि a/b फॉर्मेट होता है ना, तो हम क्या कर देंगे, वेयर a and b आर को प्राइम। ध्यान दो, वेयर a and b आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब HCF = 1, मतलब इनके बीच में कॉमन फैक्टर्स कोई नहीं है, मतलब 1 है। तो अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ दी साइड। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। तो जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ दी साइड करेंगे तो ये बन जाएगा मेरा √2 का स्क्वायर = a² / b²। तो ये सॉल्व करने पे मिलेगा 2 = a² / b²। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं थोड़ा सा अरेंज करूंगा तो b² की वैल्यू मिल जाएगी a² / 2। अब यहां पे एक थ्योरम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि उसके बिना ये सॉल्यूशन अधूरा है। थ्योरम क्या बोलता है? थ्योरम ये बोलता है इसका कि इफ a डिवाइड्स p², ठीक है, देन a डिवाइड्स p ऑल्सो। p क्या है? a क्या है? a एक कोई भी एक प्राइम नंबर है और p एक कोई भी नंबर है, एक इंटीजर है। अगर a एक p² को डिवाइड कर रहा है तो जो a है वो p को भी डिवाइड करेगा। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मैंने ये वीडियो में समझाया भी है कैसे, उसका एग्जाम्पल्स भी हमने लिया है, वहां पे आप देख सकते हो।
लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल ये समझो कि फॉर एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक 36 है और 36 को अगर 6 अगर 36 को अगर एक हम लोग क्या ले लेते हैं, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, चलो एक प्राइम नंबर ले लेते हैं 2, ठीक है। अगर 2 जो है 36 को डिवाइड करेगा, मतलब 6 स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो 6 स्क्वायर का मतलब अगर मैं 6 लेता हूं, मतलब ए स्क्वायर की जगह ए लेता हूं, मतलब 6 लेता हूं, तो जो 2 है वो 6 को भी डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है। तो मुझे पता चल गया है कि इफ a डिवाइड्स p स्क्वायर देन a डिवाइड्स p ऑल्सो। तो मतलब केस में हमारे पास a क्या है, 2, तो हम एक लाइन यहां पे लिख लेते हैं, हम एक लाइन लिख लेते हैं, इफ 2 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स a ऑल्सो, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि भाई a बाय 2 पॉसिबल है, ठीक है। 2 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा, तो हम लेट कर लेते हैं उसको c में। तो यहां से a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो 2c। यहां से अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो a की वैल्यू मुझे मिल गई है 2c, ध्यान दो a की वैल्यू 2c मिल गई है। अब यहां पे ये इक्वेशन नंबर 1 थी। अब मैं जो ये वैल्यू आई है a इक्वल 2c, मैं सब्सटीट्यूट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, और इक्वेशन नंबर 1 क्या है, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2। तो मैं यहां पे क्या कर देता हूं, सब्सटीट्यूट कर देता हूं, a इक्वल टू 2c को मैं सब्सटीट्यूट करता हूं, a इक्वल टू 2c को मैं सब्सटीट्यूट करता हूं, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2 में, इसको मैं सब्सटीट्यूट करता हूं इसमें। तो जैसे सब्सटीट्यूट करूंगा तो क्या मिलेगा, देखो b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर बाय 2। तो यहां से ये 2 कैंसल आउट, तो ये मिल गया मुझे b स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू c स्क्वायर। अब फिर से नोटिस करो, देखो यहां पे अगेन एक थ्योरम लगेगा जो मैंने आपको बताया, इफ 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, इफ 2 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। तो इसका मतलब ये बन गया मेरा b बाय 2, b बाय 2, ये बन गया मेरा b बाय 2। तो सोचने वाली बात थी कि एक नंबर है a जो 2 से डिवाइड हो रहा है, एक नंबर है b जो 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन मैंने क्या माना था यार, मैंने तो माना था कि HCF 1 है। स्टार्टिंग में मैंने माना था कि दोनों के बीच में कोई एक ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि कॉमन फैक्टर अगर नहीं है तभी उसका HCF 1 है ना। कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब जैसे 3/5 इनके बीच में आपको कॉमन फैक्टर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो इस केस में इसका HCF क्या होता है, 1 होता है। लेकिन अगर कोई नंबर ऐसा है हमारे पास 2/4, तो इनके बीच का एक कॉमन फैक्टर है 2, तो इनका HCF हमेशा कोई नंबर आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो अब देखो हो क्या रहा है, मैंने बताना ये था कि अगर कॉमन फैक्टर है इसका मतलब HCF 1 तो पॉसिबल ही नहीं है ना। HCF 1 पॉसिबल कब होगा, जब उनके बीच में कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा बच्चों। तो अब तो मुझे 2 एज अ कॉमन फैक्टर मिल गया यार इसमें। तो मैंने क्या एज्यूम किया था कि भाई ये एक HCF, ये एक प्राइम को प्राइम नंबर्स हैं, ए भी एक इरेशनल नंबर है, इनके बीच का कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो एक लाइन बस लिखनी है कि एज 2 इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b, देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग, देयरफॉर √2 इज एन इरेशनल नंबर। बस छोटी सी लाइन है, आपको अरेंज करके लिखनी है और आपका ये सॉल्यूशन तैयार हो गया। देखो अब √2 आया, √3 आया, √5 आया, प्रोसीजर यही है बॉस, इसके अलावा कोई प्रोसीजर नहीं है इसको सॉल्व करने का, और बहुत ही आसान प्रोसीजर है यार। 3 बार करो, सिर्फ और सिर्फ 3 बार, √2 का, √3 का, √5 का, √2 का बिना देखे, √3 का बिना देखे, √5 का बिना देखे, रट जाएगा बॉस, रट जाएगा। इसके आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और ये अक्सर पूछता है, ठीक है, अक्सर पूछता है, और याद करने की चीज इसमें कुछ है भी नहीं यार, करते जाओगे ना एक एक स्टेप खुद ही आते जाएगा। एक इंपॉर्टेंट थ्योरम बस दिमाग में रखना है, इफ a डिवाइड्स p स्क्वायर देन a डिवाइड्स p ऑल्सो, दैट्स सॉल्व यार। इतने तो समझदार आप हो ही गए हो, क्लास 10th में पहुंच गए हो। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखो, if two positive integer a and b are written as a prime number then x y are prime number then the result obtained by, यहां पे ध्यान दो, जो अक्सर बच्चे गड़बड़ करते हैं, रिजल्ट क्या मिलना है, obtained by, जो रिजल्ट रहेगा वो obtained by dividing the product of positive integers by LCM। देखो निकालने क्या बोल रहा है वो देखो, जो इसका रिजल्ट निकालना है मुझे वो बोल रहा है
डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब a इंटू बी डिवाइडेड बाय, ये बोल रहा है a इंटू बी डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ a कॉमा बी, ये हमें फाइंड करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमने एक गड़बड़ कर दी है, मिसप्रिंट है, जो कि a एंड b है वो इसमें गिवन नहीं है, a और b इसमें गिवन नहीं है हमारा इस केस में एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और b है हमारा इस केस में एक्स वाई क्यूब। ये हमारे पास मिसप्रिंट था, तो हमने ये चेक कर लिया कि भाई a और b क्या है। अब देखो करना यही है, हमें एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं यार, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एलसीएम निकालना। देखो a और b तो आप कर लोगे, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई क्यूब। एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो मैंने क्या बताया, जितने फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं सबका प्रोडक्ट, फैक्टर्स तो मुझे एक्स और वाई दिख रहे हैं, है ना, इनका प्रोडक्ट करके इनका हाईएस्ट पावर ले लो। एक्स का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है 3, वाई का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है 3, डिवाइड कर दे, चलो कर देते हैं। ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, देखो क्या दिख रहा है आंसर एक्स वाई स्क्वायर। करेक्ट आंसर क्या दिख रहा है आपको, जल्दी बताओ, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम में, तो प्रिपेयर करके रखो। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो। द रेशियो ऑफ HCF टू LCM ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर। अब जिसको यही नहीं पता होगा कि भाई लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, वो बना पाएगा क्या, नहीं बना पाएगा। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4 और लीस्ट प्राइम नंबर ये होता है हमारा 2। तो कंपोजिट नंबर 4 हो गया, प्राइम नंबर 2 हो गया, इनके बीच का क्या निकालना है HCF टू LCM का रेशियो। तो अगर मैं इस 4 की बात करूंगा तो ये होता है 2 का स्क्वायर, 2 तो मेरा क्या होता है 2 ही होता है। अब इनके बीच का HCF की बात करो, इनमें जितने फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं भाई कॉमन फैक्टर 2 ही है, इनका क्या लेना है लोएस्ट पावर, तो HCF मेरा 2 आ गया। ठीक है, LCM की बात करते हैं, जितने फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं 2 ही है, इनका हाईएस्ट पावर 2, तो LCM आ गया मेरे पास क्या 4, ये आ गया मेरा LCM। ठीक है, अब क्या बोल रहा है रेशियो, रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो HCF इज टू LCM बोला है, ध्यान देना ना, 2 1 टाइम 2 2 टाइम, गड़बड़ मत कर देना, 1:2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो ए इज अ करेक्ट आंसर, है ना, आसान क्वेश्चन, फ्री के 6 नंबर हैं, ग्रैब कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन अगर होगा आपके दिमाग में कहीं से भी, अगर आप दिख गया कहीं से यार नहीं ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा है या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि ये क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट करो और कमेंट सेक्शन में कॉपी करो, वहां से पेस्ट कर दो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में, तो मुझे पता चले यार और कौन सा क्वेश्चन है। मैं तो फिलहाल लाते रहूंगा आपके लिए PYQs, और अच्छे अच्छे दिखेंगे मुझे PYQs, तो मैं कंटिन्यूअसली लाते रहूंगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इंपॉर्टेंट ध्यान दो। 2 नंबर आर इन रेशियो, एक नंबर है 2, एक नंबर है 3, तो एक नंबर हो गया a इक्वल टू सपोज 2x और b इक्वल टू हो गया 3x। ठीक है, LCM इज 180। अच्छा, LCM कैसे निकालते हैं, मैंने बताया है आपको, LCM निकालते हैं जितने फैक्टर्स इन्वॉल्व है, फैक्टर्स कितने इन्वॉल्व है, एक 2 इन्वॉल्व है, एक x इन्वॉल्व है, एक 3 इन्वॉल्व है। ठीक है, यही 3 फैक्टर मुझे दिख रहे हैं और इन सब का क्या लेना है हाईएस्ट पावर, तो 1 ही है, इक्वल टू 180। ये क्या बन गया देखो 6x इक्वल टू 180 बच्चों। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 30। ठीक, ये x की वैल्यू आ गई 30। तो जब x की वैल्यू यहां से 30 आ चुकी है, x की वैल्यू क्या आ गई 30, तो यहां पे a जो मिला मुझे क्या मिला 2 इंटू 30 दैट इज 60, b जो मिला वो मुझे क्या मिला 3 इंटू 30 दैट इज 90। तो मुझे क्या निकालना है HCF। तो मैं एक काम करता हूं, एक जो रिलेशन है इनके बीच का वो लगा देता हूं, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। HCF मुझे फाइंड करना है, LCM मुझे पता है कितना है भाई, वो है 180, और ये हो गया 60 इंटू 90। तो यहां से जो HCF मिलेगा वो मिलेगा 60 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 180। ये कैंसल, ये कैंसल, ये 9 1 टाइम, ये 9 2 टाइम, ये 2 1 टाइम, ये 2 30 टाइम। तो यहां से जो HCF मिला वो क्या मिला 30। देखो ये मिल गया मुझे HCF जो मुझे फाइंड करना था।
तो अब हमने ये 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं इस वीडियो में, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी समय पे अगर आपको डाउट है तो बिल्कुल पूछो, और कोई क्वेश्चन दिखता है आपको इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है, जो नहीं बन रहा है आपसे, तो मुझसे पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि कंटिन्यूअसली आपको क्वेश्चंस मिलते रहे। बहुत सारे क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं, बहुत सारे PYQs हम देखने वाले हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में, अपने क्लासमेट में शेयर कर दो भाई, ताकि सबको ये क्वेश्चंस मिले और सब टॉप करे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग।